हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बढ़िया। तो हमने इससे जो पहली हमारी आज की जो हमारी क्लास होगी, ये केवीएस एमवीएस के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट करी है उसी में है ये। तो हमने इससे पहली जो क्लास थी, मैंने उसमें जो है रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन आपको थोड़ा बेसिक बताया था। आज हमारी क्लास 2 है। तो आज की क्लास में पढ़ेंगे, जैसे कि आपका सिलेबस में दिया गया है। तो सिलेबस में आपका क्या दिया गया है कि हमें पढ़ना है रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, रैशनल नंबर्स एज रिकरिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, examples of non-recurring non-terminating decimals and existence of non-rational number, ये सब चीजें। तो ये बेसिकली वैसे आपका जो क्लास 10th है उसमें जो ये हमारा चैप्टर है, आई थिंक फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर ये है, तो उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। तो आज हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद रैशनलाइजेशन भी है, ये हम बाद में करेंगे। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले आपको बताती हूँ कि डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है। सो अगर हमारा किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 की पावर में है ना। डिनोमिनेटर शॉर्ट में लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर इज इन द पावर ऑफ 10, तो हम कहेंगे वो डेसिमल फ्रैक्शन है। तो डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल 6/10, 5/100, तो ये 10 की पावर में है डिनोमिनेटर, तो हमारे क्या है, सब डेसिमल फ्रैक्शन है, ठीक है। और इनको हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.6 और ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। इसको जब हम जो हम फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में जब रिड्यूस करते हैं। अब हमारे अगर हम डेसिमल फ्रैक्शन के टाइप्स की बात करें, तो हमारे जो इसके टाइप्स हैं, टाइप्स, एक होता है रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एंड दूसरा होता है हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो है हमारा रिकरिंग और प्योर रिकरिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले हम वो देख लेते हैं। उसके बाद जो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जो हमारा होता है इरेशनल नंबर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है, उसमें हमारा क्या होता है, एक या एक से ज्यादा जो डेसिमल डिजिट्स हैं वो क्या करती हैं, रिपीट हो रही होती हैं, ठीक है। तो हम इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं रिकरिंग। सबसे पहले मैं रिकरिंग का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे कि हमारा फॉर एग्जाम्पल 2/3, इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे डेसिमल में, तो 0.666, तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 बार। मतलब बार का मतलब है कि ये जो हमारी 6 डिजिट है वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो बेसिकली रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन मैंने आपको क्या बताया, इन विच वन और मोर डेसिमल डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। दूसरा हमारा है प्योर रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है, जहां पे सारी डिजिट्स जो हैं डेसिमल पॉइंट के बाद की सारी डिजिट्स क्या कर रही होती हैं, रिपीट कर रही होती हैं। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 0.4834 बार, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल के बाद की सारी डिजिट्स रिपीट कर रही है, तो ये हमारा होगा प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब जैसे कि हमारे जो क्वेश्चन है ये कई बार आ जाते हैं, जिसमें कि हमें क्या करना होता है, हमें जो है जो डेसिमल आपका फ्रैक्शन है, डेसिमल, उसको हमें क्या होता है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो जो 10th में हम क्वेश्चंस करते थे, उसमें हमारा क्या था, लेट एक्स मान के हम करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा फॉर्मूला बताऊंगी, कुछ एग्जांपल्स होंगे और सीधा मैं आपको सॉल्व करना बताऊंगी कि किस तरीके से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन हमारे किस टाइप के होते हैं, टू कन्वर्ट प्योर रिकरिंग डेसिमल, यहाँ पर प्योर रिकरिंग है, डेसिमल सीधा भी लिख सकते हैं, टू कन्वर्ट डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन, या फिर हम कह सकते हैं इनटू रैशनल नंबर, दोनों चीजें कुछ भी बोल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल
मैंने क्वेश्चन ले लिया, सपोज कीजिए 0.6 बार। ठीक है, तो इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिंपल फ्रैक्शन में या फिर रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता, जितनी पॉइंट के बाद, जितनी पहले पॉइंट के बाद जो डिजिट रिपीट कर रही है उसको लिख दीजिए नीचे, और नीचे हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जो डिजिट हमारी पॉइंट के बाद रिपीट कर रही है, ये वाली डिजिट हमारी रिपीट कर रही है ना, क्योंकि इस पे बार है, उतनी बार नीचे क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, ये तो थोड़ा सिंपल हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हमारा आंसर आ गया 2/3। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0.43 बार। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कौन कौन सी डिजिट रिपीट कर रही है, 4 और 3, तो ऊपर तो वही आ जाएगा जो डिजिट रिपीट कर रही है। नीचे क्या बताया मैंने, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है पॉइंट के बाद उतनी बार 9 आ जाएगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 43/99, क्योंकि अभी डिवाइड नहीं होने का, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि जहां पर आपका क्या होता है, कुछ डिजिट रिपीट कर रही होती है और कुछ डिजिट रिपीट नहीं कर रही होती है। ठीक है, तो उस टाइप का एग्जांपल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए 0.36 बार। अब यहाँ पे हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सिंपल फ्रैक्शन में या फिर रैशनल नंबर आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, डेसिमल के बाद एक डिजिट रिपीट कर रही है और एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो डिजिट, जितनी डिजिट रिपीट कर रही है उतनी बार 9, एक एक डिजिट रिपीट कर रही है तो एक बार 9 आ जाएगा। ठीक है, और जितनी डिजिट नहीं रिपीट कर रही है उतनी बार 0, तो एक डिजिट रिपीट कर रही है तो एक बार 9 आ गया, और एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है तो उतनी बार क्या आ गया, 0। नीचे का समझ आ गया डिनोमिनेटर का। ऊपर क्या करना है, पूरा नंबर, डेसिमल के बाद जो भी नंबर है, डिजिट रिपीट कर रही है नहीं कर रही है, पूरे को एक साथ लिखेंगे तो 36 माइनस, उसमें से क्या करना है, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है उसको क्या करना है, माइनस कंप्लीट नंबर में से। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 33/90, तो ये हो गया 11/30। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 11/30। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमें क्या, ऊपर न्यूमरेटर में मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन बिटवीन द नंबर formed by all the digits all the digits after decimal point and the number formed by non repeating digits। ठीक है, तो ये तो हमारा डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारा आएगा, प्लेस as many nines as there are repeating digits, and after 9, 9 कितनी बार लिखना है, जितनी रिपीटिंग डिजिट्स है उतनी बार 9 लिखा है, एंड 9 के बाद पुट मैनी जीरो, जीरो कितनी बार लिखनी है, एज द नंबर ऑफ नॉन रिपीटिंग डिजिट्स। मैंने अभी आपको क्या बताया, एक एग्जांपल हम और लेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो क्वेश्चंस है हमारे 10th क्लास में, 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में ही है, लेकिन उसमें हमें लंबा प्रोसेस है, उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। लेट एक्स इज इक्वल टू ये मानेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। तो वो इसमें क्या है, हमें सीधा सिर्फ एक फॉर्मूला कह लीजिए या ट्रिक कह लीजिए, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 0.523, और ये बार, ये मैंने कर दिया। तो मैंने सबसे पहले हम डिनोमिनेटर से स्टार्ट करते हैं। हमारा एक डिजिट रिपीट, सॉरी हमारी कितनी डिजिट्स, मैंने क्या बताया था, प्लेस एंड रिपीटिंग डिजिट्स, तो 2 बार 9 आ जाएगा, और एक डिजिट रिपीट नहीं कर रही है तो एक बार 0। न्यूमरेटर में क्या बताया था, पॉइंट के बाद की सारी डिजिट्स माइनस जो डिजिट रिपीट नहीं कर रही है उसको माइनस करना है ना। क्या है यहाँ पर,
आफ्टर डेसिमल पॉइंट एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय नॉन रिपीटेड डिजिट्स। तो ये माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 में से 5 गए 8, 518। ठीक है, अपॉन में 990 डिवाइड होगा, हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड कर लेंगे काट के, तो उसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद यही हमारा आंसर, मतलब आप कर लीजिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 इधर चला गया, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। डिवाइड आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चंस हैं हमें ये सॉल्व करने हैं। तो आज मैंने सिंपली आपको आज के टॉपिक में जो मैंने आपको बताया है वो क्या बताया है कि जो हमारा रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो क्या होता है, और उसके बाद अगर हमें कन्वर्जन के लिए आ जाता है ये क्वेश्चन 1 2 नंबर में, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में, तो वो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगले टॉपिक में मैं आपको एक तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का और एक रैशनलाइजेशन जो है, तो हम इस तरीके से जो अपने आज जो हमारा सिलेबस है वो सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे कवर करने की। तो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।